बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप जो हम डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास इंसर्ट के मेन्यू के अंदर शेप्स की ऑप्शन मौजूद है। इन शेप को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लो चार्ट या मुख्तलिफ़ पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ आइकन पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की पिक्चर्स आप बना सकते हैं। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल राउंड रेक्टेंगल ली है। राउंड रेक्टेंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। जैसे ही इसको ड्रॉ किया है, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। इसमें से हम इसकी कोई भी टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ब्लैक बॉर्डर के साथ अंदर से अनफिल्ड जो है मैंने इसकी साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं। एक और डॉक्यूमेंट इस तरह के बन गया है। इन दोनों को हमने रखा है यहाँ पर। इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा प्रोसेस ए और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर इस पिक्चर में मैंने ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पर प्रोसेस बी। तो प्रोसेस यहाँ पे मैं इसको ऐड टेक्स्ट करता हूँ। प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी लिखने के बाद मैंने अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में कनेक्ट करना है। इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से शेप के अंदर एरो को लेंगे और एरो को लेके हम यहाँ से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान इस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये पिक्चर जो दरमियान में ब्लू कलर है, इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से इसका कलर भी ब्लैक कर सकते हैं और इसके बाद हम इसका शेप कलर और इसका वेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। हमने ये एरो बढ़ा दिया। अब हम इन तमाम को, ये अब अलग अलग पार्ट के तौर पे हैं, लेकिन ये एक छोटी सी डायग्राम बन गई है। इस डायग्राम को हम अगर वन बाय वन सारे कंपोनेंट को इस तरह से कंट्रोल पे फिगर रख के और हम वन बाय वन तमाम को क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, ये तमाम सिलेक्ट हो गए हैं। राइट क्लिक करके हम इनको ग्रुप कर दें तो ये एक ग्रुप की शक्ल में कंबाइन बन गए हैं। अब हम इस ग्रुप को यहाँ से मूव करें तो ये तमाम इकट्ठे एक ही टाइम पे मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट आप लिख लेते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू RAND रैंड और यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइंस लिखकर एंटर किया है तो ये टेक्स्ट आ गया है। अब आप ये जो आपने डॉक्यूमेंट इसको सिलेक्ट किया था, इसको आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के अंदर आप एंटर करें और आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको मूव करना चाहें तो आप इसको बआसानी जहाँ रखना चाहें मूव कर सकते हैं। उसी तरह पैराग्राफ के अंदर अगर हम एंटर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास, और नीचे आके इसका कोई आप कैप्शन देना चाहते हैं तो फिगर आप लिख के यहाँ से इस तरह से फिगर 2, और हम फिगर 2 को यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं तो ये फिगर हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया। इस तरह से इंसर्ट के अंदर जाके हम शेप के ज़रिए मुख्तलिफ़ शेप्स को यूज़ करते हुए, आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ शेप्स मौजूद हैं। इन शेप के ज़रिए हम यहाँ पर कोई भी किसी किस्म के फ़्लो चार्ट या इस तरह की चीज़ें ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत शुक्रिया जी। जाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मुस्बत फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। अगर इससे मुतल्लिक़ कुछ और आपके सवालात हों तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।